एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेरी प्रोहास्का वर्सेस कार्लोस ओलबर्ग, क्योंकि ये मैच अभी होने वाला है। मैं इस मैच में सिर्फ दो तीन चीज़ें ही बोलना चाहूँगा। एक तो अपनी प्रेडिक्शन ज़रूर बताना चाहूँगा, और दूसरी चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि भाई ये मैच बहुत ही मतलब इंटरटेनिंग भी हो सकता है या वन साइडेड भी हो सकता है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि ये एंटरटेनिंग इसलिए क्योंकि जेरी प्रोहास्का है। जब भी जेरी प्रोहास्का होता है तो मैच जो है वो वो केओस होता है, एंटरटेनिंग होता है, क्योंकि वो बंदा बड़ा एंटरटेनिंग है। जो भी है उसकी एक ओवरऑल अपीयरेंस हाइप जो भी है, वो बड़ा बंदा एंटरटेनिंग है। तो भाई उसका स्टाइल, उसका प्रिपेयर करने का तरीका, जो उसका जीने का तरीका है, वो सब बड़ा मज़े का है। मज़े का एंटरटेनिंग इन द सेंस ये है कि भाई वो अपनी चीज़ को लेके बहुत वो है। अगर वो मतलब उसने स्पोर्ट्स के अंदर मतलब अपने आप को हर चीज़ में टेस्ट करना, पुश करना, इन सब चीज़ों में बार बार अपने आप को बेहतर करना। इवन जो उसकी एलेक्स परेरा से लॉसेस हुई हैं, उसको भी उसने इस तरह लिया है कि भाई उसके लिए लर्निंग का हर वक्त अपने आप को इम्प्रूव करना, हर वक्त बेहतर होना। ये चीज़ मुझे उसके बारे में बहुत पसंद भी है। और उसका जो फाइटिंग स्टाइल है बहुत मज़े का, एंटरटेनिंग है भाई, केओस क्रिएट करता है। तो ये एक ये है। दूसरा है कार्लोस ओलबर्ग, जो बिल्कुल ही दूसरा उसका ऑपोजिट है। बहुत ही डिसिप्लिन किस्म का फाइटर है, मतलब जो जो अपने फंडामेंटल्स के ऊपर बड़ा स्ट्रांग है, फंडामेंटल्स रेंज में रहता है और दूसरे की गेम में नहीं आता। थोड़ा सा खलील राउंट्री भी इसी तरह का फाइटर है। मतलब ये दूसरे की गेम में नहीं आते, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेलते हैं। दे वो तो बट मज़े की बात यह है कि ये मैच बड़ा 150-50 मैच है। बट मैं इसको एज क्योंकि एज दूंगा उसको, जीरी प्रोहास्का को इसलिए एज दूंगा, उसकी वजह यह है कि बड़े फाइटिंग का एक्सपीरियंस रिज्यूमे उसका बेहतर है। ऑल्दो विनिंग स्ट्रीट पे कार्लोस ओलबर्ग है, लेकिन बिग फाइट एक्सपीरियंस जो है वो जेरी प्रोहास्का पे है के पास है। और जेरी मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही बंदे से हारा है, वो भी 2 दफ़ा हारा है। उसका कैरियर बहुत अच्छा रहा है ओवरऑल। और सबसे बड़ी बात है कि एक जेरी जो है मैच के अंदर, आप मैच बहुत आप एकदम से आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि एक बंदा डोमिनेट कर रहा है, मगर एकदम से जेरी प्रोहास्का जो है उसको केओटिक बना सकता है और एंटरटेनिंग बना देता है। जैसे लास्ट फाइट हुई थी खलील राउंट्री के वर्सेस, वो मैच लग रहा था खलील राउंट्री पहले 2 राउंड तक जीत रहा है, बल्कि क्लियरली जीत रहा था। तीसरे राउंड में जेरी प्रोहास्का उसी तरह पागल हो गया। केओटिक चीज़ों में वो बहुत थ्राइव करता है। तो जो उसका स्टाइल है ना, वो केओस क्रिएट करने का है। और ऊपर से दूसरा वाला जो उसका ओपोनेंट है, बहुत फंडामेंटल्स और बड़े उसके ऊपर लेके चलता है। तो बेसिकली दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट हैं। अब देखते हैं कौन प्रिवेल करता है। अगर 5 राउंड की फ़ाइट है तो अगर 5 राउंड की फ़ाइट है और अर्ली कुछ नहीं होता, तो मैं इस मैच को ज़्यादातर चैम्पियनशिप राउंड्स में जेरी प्रोहास्का को एज दूंगा, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, बिग फाइट एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, मैच एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, ज़्यादा बेटर फाइटर्स के ख़िलाफ़ भी लड़ा है, और इस तरह की सिचुएशन में प्रिवेल होने का भी उसके पास ज़्यादा है। तो मैं जेरी प्रोहास्का को फिर फेवरेट पिक करूँगा। अगर मैच अर्ली विद इन 1 और 2 राउंड्स में ख़त्म होता है तो उसमें कार्लोस ओलबर्ग के पास ज़्यादा है, क्योंकि वो डिसिप्लिन है और वो दूसरे की गेम में आना नहीं देता। अभी लास्ट उसका डोमिनिक रियाज के ख़िलाफ़ मैच हुआ था, उसमें ये हुआ कि भाई डोमिनिक रियाज अपनी गेम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा था, बट वही फिर नॉकआउट हो गया पहले राउंड में। तो कार्लोस ओलबर्ग का यही है कि उसके ऊपर अपनी गेम इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होती है। तो ऐसा होता है कि ऐसी स्टेज में जेरी प्रोहास्का शायद शुरू के राउंड्स में, जिस तरह खलील राउंट्री के साथ मैच था, इतना अच्छा ना हो, बल्कि वो क्या नाम है, अपनी इंड्योरेंस के ऊपर खेले और शायद उसके लिए मुश्किल हो। बट आगे के लेटर राउंड्स में 3 और 4 और 5 राउंड जो चैम्पियनशिप राउंड्स में, उसमें जेरी प्रोहास्का का ज़्यादा चांस है प्रिवेल होने का। तो मैं फेवरेट फिर भी कहूँगा, बहुत क्लोज मैच है, 50-50 कह सकते हैं, बट ज़्यादा मैं कहूँगा कि 55 to 60% मैं जेरी प्रोहास्का को दूंगा जीतेगा। और मज़ा आएगा अगर वो जीतेगा, क्योंकि वो दोबारा चैंपियन बनेगा। एंड इस तरह का मुझे वो ओवरऑल पसंद भी है। लेकिन कार्लोस ओलबर्ग कुड इज अ वे भी चैंपियन बन सकता है, देयर इज़ नो डाउट कि वो ये मैच काफ़ी जो है मुश्किल है किसी को एक को पिक करना। लेकिन अगर मैं मुझे कहेंगे तो मैं पिक करूँगा जेरी प्रोहास्का को। तो
तो यही वीडियो का मेन जो है। काइंडली आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किएगा और मेरी वीडियोस को भी सपोर्ट करिएगा। जितना आप बेहतर करेंगे उतना मैं भी कोशिश करूँगा कि इस चैनल में और चीज़ें बेहतर करूँ और इसकी क्या नाम है, हर तरह। अभी तक तो ये मैं इंडिविजुअली चैनल कर रहा हूँ, फिर मैं इसको और बेहतर लेके चलूँ, ज़्यादा लार्जर स्केल पे आप लोगों की तरफ आ सकूँ। तो आप प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। काइंडली लाइक शेयर और एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।